बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गाजिया। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो कुछ दिन वीडियोस ना बनाने की वजह ये थी कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी भी कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ अ सेमी फ्लूइड एंड जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर इन्वेल्प, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेल्प और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो पाया जाता है फ्लूइड लाइक या जेली लाइक मटेरियल होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। किस किस के दरमियान में? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेल्प के दरमियान में। ठीक है, अब ये देखें, दिस इज़ बिटवीन, ये मैंने ड्रा किया है सेल की जो मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियर एनवल्प है, यानी न्यूक्लियर के गिर्द जो कवर होता है उसके दरमियान में एक फ्लूइड या जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवल्प के दरमियान में एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें ओनली वाटर प्रेजेंट होता है। जो वाटर है वो इट कंटेन्स मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स। ठीक है, जो वाटर है उसमें ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है ये स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल में स्पेस प्रोवाइड करता है और इसमें जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं और जो साइकिल्स हैं वो यहाँ पे टेक प्लेस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज अक्कर इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल को मतलब स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शन एक फेमस रिएक्शन है, जो साइकिल है वो है ग्लाइकोलिसिस, जो कि हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे आगे इंशाल्लाह। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो है इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, साइटोप्लाज्म provides space for the functioning of the organelles. It also acts as the site for various biochemical reactions. For example, the reactions of glycolysis, breakdown of glucose occur here. ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल सी येलो बॉक्स में एक डेफिनेशन है साइटोसोल की। तो वो साइटोसोल की स्टडी करते हैं कि द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स पे जो कंसिस्ट करता है उसको हमने साइटोसोल का नाम दे दिया। कि इन शॉर्ट वी कैन से इट इज़ अ फ्लूइड इनसाइड द सेल बट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल के इनसाइड में है और आउटसाइड के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। इनसाइड दिस सेल के अंदर है और न्यूक्लियस के बाहर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियस के बाहर है, तो वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। आपको समझ आ चुकी होगी कि सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक मटीरियल है और इसकी कंपोजिशन में क्या क्या आ जाता है? वाटर आता है, वाटर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। फंक्शन जो है वो सेल एक्सपेंशन में, ग्रोथ, रेप्लिकेशन में हेल्पफुल है, स्पेस प्रोवाइड करता है, एक्ट्स एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट इज द साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? द पार्ट ऑफ द साइटोसोल दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बट नॉट लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोसोल। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। ठीक है, साइटोस्केलेटन इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स। इसमें ट्यूब्स नेटवर्क है थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स का, एंड इस प्रोटीनियस फिलामेंट्स हैं। ठीक है, जो फिलामेंट्स हैं वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। दिस नेटवर्क स्प्रेड अराउंड इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में स्प्रेड करता है। अब बात करें इसकी लोकेशन की, तो साइटोस्केलेटन जो है एनिमल सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है और क्या इसका फंक्शन है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमल्स में इट इज़ लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म मीन्स के अंडर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? एनिमल्स में साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब जो है
This network spread out in the cytoplasm. It gives shapes to the cell in the same way that tent poles. ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो जाता है कि ये मेंटेन करता है शेप को और सपोर्ट करता है. ठीक है. It also acts as pathway on which different things move inside the cell. It consists of 3 parts. ठीक है, इसके 3 parts हैं. Microtubules. आपको समझ आ गई है ना. फंक्शंस में क्या है कि शेप को मेंटेन करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है सेल को. ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स हैं जिसमें आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. सबसे पहले बात करते हैं साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर की. तो थिन ट्यूब्स हैं, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स हैं और जो फिलामेंट्स हैं वो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स हैं. ठीक है, लोकेशन की बात करें कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द इन एनिमल्स इट इज़ लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. ठीक है, फंक्शन की बात करें तो शेप को मेंटेन करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, आल्सो एक्ट एज अ पाथवे ऑन विच डिफरेंट थिंग्स मूव्स इनसाइड द सेल. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. जो पार्ट्स हैं वो मैं ये रिवाइज कर रही हूँ आप लोगों के लिए दोबारा से पीछे. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट. सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की. तो माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो ट्यूब्स हैं, इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो ट्यूबुलिन होती है. अब इसके फंक्शन की बात करें तो इट मेंटेन शेप एंड मेक सीलिया एंड फ्लैजेला. ठीक है, दीज आर हॉलो ट्यूब्स. दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. दिस पार्ट मेंटेन द शेप ऑफ सेल एंड एक्ट एज ट्रैक फॉर ऑर्गेनेलीज. माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक सीलिया एंड फ्लैजेला. ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन है. ये डिफरेंस भी आ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. अब बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की. तो माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये उनसे कुछ फाइनर होते हैं. ठीक है, उसमें जो थी वो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? एक्टिन प्रोटीन. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन. दे हेल्प इन मूवमेंट. ठीक है, फंक्शन की बात करें तो उसमें थी ट्यूबुलिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन. ये ना एमसीक्यूज में भी आ सकता है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. तो फंक्शन की बात करें तो सेल मूवमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं. किस तरह की सेल मूवमेंट? द क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. मसल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो और जो क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है ये इस टाइप की मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट्स हेल्पफुल हैं, अपना किरदार अदा करते हैं. ठीक है, सेल मूवमेंट में कौन कौन सी आ जाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी. नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दीज आर द रॉड्स. ये रॉड्स की तरह के होते हैं दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज इन द प्लेस. जो न्यूक्लियस को और अदर ऑर्गेनेलीज को अपनी प्लेस पे फिक्स रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं. ठीक है, दे आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेलीज को जो है वो उनको होल्ड करके रखते हैं उनकी असल पोजीशन पे, अपनी प्लेस पे. ठीक है, दे आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जो शेप है उसको भी मेंटेन करते हैं. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो बने रहिए, साथ रहिए, दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.